नमस्ते। आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। तो आज का चाँद आपने देखा सुबह से, मतलब सुबह से इतनी बारिश थी और बारिश के बाद लगा नहीं था कि आज चाँद का दर्शन होगा। लिटरली 6 बजे तक वेदर ऐसा था, इतने बादल छाए थे कि बिल्कुल लग नहीं रहा था कि आज चाँद के दर्शन होंगे। लेकिन आज चंद्रमा के दर्शन हो गए। और आज के दिन में ना उसका महत्व भी है, क्योंकि आज चंद्रमा पृथ्वी के बहुत निकट होते हैं। उस वजह से इसलिए पृथ्वी पर इतना प्रकाश होता है। अगर आप देखोगे, अगर लाइट भी चली जाएगी ना, तो पृथ्वी इतनी, मतलब पृथ्वी मीन्स हमारी धरती या हम जिस जगह रहते, वो इतनी रोशन होगी, इतनी रोशन दिखेगी कि हमें लाइट्स की ज़रूरत ही नहीं, इतना चमकता है। अगर आप टेरिस से देखोगे, ये सबको पता है कि चाँद, आज के दिन का चाँद बहुत खूबसूरत होता है। पर ना मैं बाहर थी तब मैं वीडियो बना नहीं पाई। मैं कल के दिन में मैं पक्का वीडियो बनाऊँगी। तो आज इस बात पर हम बात करेंगे कि हमारी सोच हमें कहाँ ले जा सकती है और हमारी सोच से ईश्वर का क्या संबंध है। क्योंकि देखिए, जब हम कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी मीन्स जो हमारे काम का है, जिससे हमारा कुछ अच्छा हो सकता है, हम जिस सोच के साथ हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अगर हम उस सोच पर अडिग नहीं है, मतलब जैसे कि हम सोच रहे हैं कि हमें आईएएस बनना, ठीक है। जो कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे आईएएस बनना है, ठीक है, और वो अपनी सोच, वो खुद ठहरता है, मतलब खुद सोचता है, उसके बारे में, वो पोस्ट के बारे में इतना पढ़ता है, इतना ध्यान देता है, इतना मन लगाता है कि उसकी पूरी की पूरी जानकारी ले लेता है, ठीक है, पूरी जानकारी ले लेता है, तब उसका मन बहुत स्ट्रांग होता है। मैं ये मन की बात कर रही हूँ, सोच की बात कर रही हूँ। सोच कहाँ पे आती है? हमारे मन में। इसका संबंध चंद्रमा से भी होता है, वो मैं बताऊंगी इस वीडियो में, पूर्णतः बताऊंगी, ठीक है। तो सोच, एक वो अपना इरादा लेकर उस चीज़ के बारे में पूर्ण माहिती लेता है, पूर्ण अभ्यास करता है, और उसके बाद उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर खुद को ये बताता है कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे ये पोस्ट निकालनी है, ठीक है। उस पर्सन ने ये इरादा बना लिया कि मुझे कुछ भी हो जाए, मैं ये पोस्ट निकाल के रहूँगा। उसके लिए वो पढ़ाई शुरू कर देता है, ठीक है। अब इससे हमारे जो सराउंडिंग है, हमारे आजू बाजू की जो परिस्थिति है, वो भी उसे देखनी चाहिए कि हम किस परिस्थिति में हैं, हमारी सराउंडिंग्स क्या है। अगर वो आईएएस की, अगर जो भी व्यक्ति, हम जो भी बनना चाहते हैं, उस सोच को लेकर अगर हमारी जो सर्कल है उससे अगर आगे नहीं जाता और उसी सर्कल में है, तो ऑब्वियसली वो अपना थॉट अपने दोस्तों से, अपना जो कोई सर्कल है, उस सर्कल में जितने पर्सन है उससे शेयर करेगा। लेकिन हर कोई उसकी सोच से मेल नहीं खाएगी, किसी की और की सोच, ठीक है। कोई ये नहीं सोच पाएगा, क्योंकि एक ही पर्सन को कलेक्टर बनना होता है और दूसरे पर्सन को नहीं, क्योंकि वो कुछ और चल रहा होता है, क्योंकि किसी का तो टाइम पास ही चल रहा होता है। तो कहने की बात ये है कि हमारी सोच, लोगों की सोच हमारी सोच पर इफ़ेक्ट डालती है। अगर आप, इसीलिए कहते हैं कि अगर आपने कोई इरादा बनाया, आपने कोई डिसीजन लिया, तो जब तक वो पूर्ण नहीं हो जाता, आप किसी से शेयर मत करो। इसके पीछे का कारण ये है, क्योंकि अगर आपको किसी ने कह दिया कि कलेक्टर बनना बहुत कठिन है, ठीक है, आपको एक ने बोला, आप ध्यान नहीं दोगे, पर आप दूसरा भी आपको वही बोल रहा है कि कलेक्टर बनना बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, खुद को अकेला कर देना पड़ता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सब कुछ। तो ठीक है, ये बोल के अगर उसका एक इरादा बना होगा, उसकी एक पॉजिटिव सोच होगी, तो ये ना वो डाउन हो जाता है। क्योंकि सर्वप्रथम ये होता है कि वो अपने इरादे का पक्का नहीं था, ठीक है। उसे लगता था अगर वो अपना थॉट, अपनी जो डिज़ायर है, वो लोगों के बीच में बोल देगा तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा। ये गलत हो गया, यहाँ पे वो व्यक्ति फंस गया। क्योंकि आपके जो डिसीजन होते हैं, आपकी जो डिज़ायर होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो लोगों को पसंद आए। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ उसमें जहर डाल देते हैं,
इस वजह से हमारी सोच कमज़ोर हो जाती है, हमारे इरादे कमज़ोर हो जाते हैं, इस वजह से हमारी सोच पर परिणाम होता है। ठीक है, तो ये हो गया। हमारी जो भी अच्छी सोच है खुद के लिए, वो हमें खुद खुद तक रखनी है। हमें सिचुएशन बदलने के लिए हमें लोगों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को बदलने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें हमारा माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। माइंडसेट चेंज तब होता है जब हम अपने भीतर काम करते हैं। अपने भीतर मतलब हमारी आदतों में बदलाव लाते हैं। अगर उस व्यक्ति ने, उसको कलेक्टर बनना था, ठीक है, उसको कलेक्टर बनना था, तो उसने ये खुद को बताना था कि हाँ मैं कलेक्टर हूँ, मैं कलेक्टर बन सकता हूँ, मैं कलेक्टर बनूँगा, मेरी पढ़ाई शुरू है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ। ये रोज़ उसको खुद को बताना था, ना कि लोगों को। उसने लोगों को बताया, लोगों ने उसे डिमोटिवेट करना शुरू कर दिया, लोगों ने उसकी सोच उस पर्सन पे डाल दी, ठीक है, और वो पर्सन उसमें फेल हो गया। फिर वो सोचने लगा कि मुझे कलेक्टर नहीं तो मैं तहसीलदार बनूँगा। फिर लोगों ने बोला कि नहीं बन सकता, वो बोला ठीक है तहसीलदार नहीं, वो बोलेगा मैंने बाबू बनना था, लोग बोलेंगे। मतलब हमारी सोच के ऊपर सच में लोगों की सोच काम करती है। अगर हम 2 बार किसी को बाहर बताएंगे कि मेरी ये सोच है, मुझे ये बनना है, मुझे ये खरीदना है, मुझे ये है, मुझे वो है, अगर आप अपनी पर्सनल बातें लोगों से शेयर करोगे, आपकी सकारात्मक सोच लोगों पर बांटते फिरोगे, तो इससे पता है कि क्या होगा, इससे लोग नहीं बदलेंगे, लेकिन वो लोग, क्योंकि उनकी निगेटिविटी हाई होती है और आपकी जो पॉजिटिविटी होती है, जो सकारात्मकता होती है, वो लो होती है। क्योंकि सबसे पहले ना, जब हम इंसान खुद को बदलने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत स्ट्रांग नहीं होते, हम धीरे धीरे स्ट्रांग बनते हैं, एक एक कदम चलकर हम स्ट्रांग बनते हैं। तो इसलिए हमें हमारी सोच पर हमें सबसे पहले ध्यान देना है। और ये जो कहते हैं कि लोगों को बताते फिरो, नहीं, हमारी जो भी डिज़ायर है जब तक पूर्ण नहीं होती, हमें लोगों को वो बतानी नहीं है, ठीक है। और इसमें ना ईश्वर से ये जुड़ता है, क्योंकि अगर लोगों से अगर कुछ बोलेंगे, ठीक है, तो वो नहीं चाहते कि हमें वो मिले। हमारी जो भी डिज़ायर है अगर हम लोगों को बताते फिरे तो वो नहीं चाहते कि वो हमें मिले, क्योंकि अपनों के भेष में भी दुश्मन छुपे होते हैं, अपनों के भेष में भी नकारात्मक लोग छुपे होते हैं जो हमें खुश नहीं देख सकते। तो हमें अपनी खुशी लोगों से बहुत कम बांटनी है। हमें अपनी विचारधारा अपने पहले खुद में बदलाव लाना पड़ता है। पहले खुद में बदलाव लाएंगे, फिर दूसरों को बदलेंगे। और दूसरे को बदलने की भी ज़रूरत नहीं। जब आप एक स्टेज पर पहुंच जाते हो, आप जब एक हाई, जहाँ पे आपको पहुंचना है वहाँ पे आप जब पहुंच जाते हो, तो आपको लोगों की बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आपको देख कर ही आप खुद में सुधार लाते हैं लोग। तो ये एक सकारात्मकता, हम जो कहते हैं, बहुत सी बार लोग हमें सच में डिमोटिवेट करते हैं। हमें कहते हैं वो कि तुमसे नहीं होगा, हमें खुद कहते हैं वो, क्योंकि हम बार बार खुद को बताते कि मैं कर लूँगा, लेकिन नकारात्मक सोच वाले लोग हमें कहते कि तुमसे नहीं हो पाएगा। और एक दिन ऐसा आता है कि उनकी सोच हम पर इतनी हावी होती है कि हम ये मान लेते हैं कि हमसे नहीं होगा। इसीलिए अपनी डिज़ायर जब तक पूर्ण ना हो तब तक लोगों को ना बताएं, क्योंकि हम बहुत प्रैक्टिस के बाद हम हमारी सोच में परिवर्तन लाते हैं। आपको क्या लगता है कि एक जो नकारात्मक व्यक्ति है या एक न्यूट्रल व्यक्ति है जो अच्छा बुरा दोनों सोचता है, तो उसको एक पॉजिटिव सोच, एक उस कंडीशन में जाने के लिए कितना मतलब क्या कहते हैं, युद्ध करना पड़ता है, क्योंकि दोनों सोच साथ में चलती है, अच्छी बुरी। वो सोचेगा कि ऐसा करूं, क्योंकि हमें ही नहीं पता होता है कि वो पूर्ण होगा कि नहीं, क्योंकि हम ही अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। इसीलिए हमेशा अपनी बातें सिर्फ ईश्वर से कीजिए। हमारे मन में जो भी दुविधा है, जो भी लग रहा है कि ईश्वर जी मुझसे होगा नहीं होगा, आपको ईश्वर मार्ग दिखाते हैं। आप मेडिटेशन में बैठो, आप एक दिन बैठोगे नहीं समझ में आएगा, आप कंटिन्यू, आपको 21 डेज़ आपको लगातार मेडिटेशन में बैठना होगा, तब जाके आप
एक जगह पर स्थिर होंगे, आपका माइंड स्थिर होगा और अपने आप आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे। तो अपनी दुविधा लोगों को मत बांटो, अपनी खुशियाँ सबको बताते मत फिरो, आप सब कुछ अपने तक रखो, क्योंकि अगर लोगों को बताएंगे तो उनकी सोच हम पर भावी पड़ेगी और ये सच में होती है, सच में होती है। इसीलिए अपना जो कुछ है वो ईश्वर को दो, ईश्वर को बांटो, और जो ईश्वर हमें देते हैं प्रसाद रूपी जो भी ज्ञान हम तक पहुंचता है वो किसी ऐसे व्यक्ति को आपके जीवन में ला देंगे, किसी ऐसे गुरु को आपके जीवन में ला देंगे जो आपके इस माइंड को हमेशा स्थिर रहने में, पॉजिटिव रहने में हमेशा आपकी मदद करेगा। क्योंकि ना हमारा जीवन जो भी है ना, ये वो हमारी सोच की वजह से है। हम जो खुद के लिए सोचते हैं वो हम बनते हैं। हम अगर खुद को स्ट्रांग बोलेंगे, मजबूत बोलेंगे तो हम मजबूत रहेंगे, और हम बोलेंगे कि मुझे डर लगता है तो आपको हमेशा डर लगता रहेगा। आप एक स्टेज के ऊपर से नहीं जा पाओगे। और पता है क्या, अगर आपको इससे बाहर भी निकलना है ना तो बहुत प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइंड की प्रोग्रामिंग है। आप खुद के माइंड को आपने बता रखा है कि आप कमज़ोर हो, पर ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। आप बहुत स्ट्रांग हो और आप सब कुछ कर सकते हो। देखो, इंसान ने ही सबसे हर चीज़ का, अगर किसी मतलब जो भी हमें चीज़ का पता चला है, जैसे शोध कहते हैं जिसे, ठीक है, हर चीज़ का, जिस चीज़ की हमें पता चला है वो किसी इंसान ने लगाया। कंप्यूटर का भी किसी ने आविष्कार किया है, वो इंसान ने ही किया है। फ़ोन का किसी ने आविष्कार किया है, इंसान ने ही किया है। हर चीज़ का कोई रोबोट ने नहीं किया है, हम इंसानों ने ही किया है। तो हम जो खुद के लिए सोचते हैं ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम दिन भर खुद से क्या बात करते हैं, देखिए आप दिन भर आपकी सेल्फ टॉक क्या है। आप हमेशा अगर खुद को अच्छा, सुंदर, स्वस्थ, आनंदी, खुश, पैसे वाला, अगर ये सब सोचेंगे कि नहीं मैं सब, मेरे पास सब है, तो देखिए एक दिन आपका माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन आप अगर रोज़ बोलते हो कि मुझ में ये कमी है, मुझ में वो कमी है, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो ये जो आप निगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो ना, इससे दूसरों का नुकसान नहीं होगा, इससे खुद का ही नुकसान होता है। इससे हमेशा खुद का। और देखिए जहाँ पे खुद का नुकसान है वो चीज़ करना ही क्यों है, हमने नहीं करनी चाहिए ऐसी चीज़ जिससे खुद का नुकसान होता है। इसीलिए खुद से हमेशा, जैसे ही देखिए, एक सोने का और जागने का टाइम निश्चित कीजिए। आप एक समय पर सोएंगे और एक समय पर उठेंगे। शुरुआत में आपको तकलीफ़ होगी क्योंकि ये आदत है। हमने क्या कर रखा है, हमने बुरी आदतों का अनुकरण करके रखा है, उनकी आदतें लगा रखी है। अच्छी चीज़ें हम करते नहीं हैं, हमने सब बुरी आदतें लगा रखी हैं। तो हमने सबसे पहले, देखिए दुनिया हम बाद में बदलेंगे, सबसे पहले हमको खुद के भीतर चेंज लाना है, खुद के भीतर बदलाव लाना है। और सच में जब आप आध्यात्मिकता में आते हो ना तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है, पूरा जीवन बदल जाता है। आप ठीक है ना, आप नहीं उठ सकते 4 बजे, मत उठिए, पर आप 5:30 बजे तो उठ सकते हैं, 5:30 बजे उठिए, ठीक है। जब शुरुआत होगी, शुरुआती के दिन होंगे, तकलीफ़ होगी, बस उठिए, थोड़ा फ्रेश हो जाइए, बाहर घूमने निकलिए, सुबह का सूरज उगते हुए देखिए। ये तो सबसे बड़ी एक रेमेडी है खुद में ऊर्जा लाने के लिए। आप अपने आँखों से इतने सुंदर, जो ईश्वर ने आपको आँखें दी है, इस दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ आप देख रहे हैं, आप सूर्योदय होते हुए देख रहे हैं। जब सुबह का सूर्य आप देखेंगे ना, जैसे जैसे वो चढ़ता है ना, आपको लगता है कि आपके अंदर एक ऊर्जा आ रही है, ऐसे लगता है। तो एक सोने का, जागने का टाइम निश्चित कीजिए। जब आप सुबह उठेंगे, थोड़ा घूमिए फिरिए, उसके बाद मेडिटेशन के लिए बैठेंगे। मेडिटेशन मतलब मौन होना, खुद के भीतर उतरना। जब आप खुद के भीतर उतरेंगे तो आप खुद जान पाएंगे कि मेडिटेशन में कितनी पावर है। आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। पर सवाल भी क्या होते हैं, आप मौन हो जाइए ना, अपने आप सब स्पष्ट होते जाएगा।
कौन अपना कौन पराया, क्या सही क्या गलत, क्या ज़रूरी नहीं, अपने आप हो जाएगा। आपका माइंड क्लियर होता है, ठीक है। माइंड क्लियर होने से ना मन स्थिर होता है, मन स्थिर होने से हम न्यूट्रल हो जाते हैं। हमारे लिए सही क्या गलत क्या, ये सब चीज़ों का हमें पता चलता है। ये सब ईश्वर की कृपा से होता है, ये सब ईश्वर की कृपा से होता है। और उनकी कृपा पाने के लिए अच्छे कर्म करिए। अच्छे कर्म का मतलब क्या? कल की वीडियो में जैसे मैंने बताया कि आप अच्छा खा रहे हो, पी रहे हो, आपके जेब में पैसा है, तो पैसा दान कीजिए, मंदिरों में दान कीजिए, ज़रूरतमंदों को दान कीजिए, ठीक है। जो खाने पीने में जिनको नहीं मिलता, वो सक्षम नहीं है, उनको दीजिए। दिखता है ना, दिख जाता है कौन जेन्युइन है, कौन दिखावा कर रहा है, दिखता है। तो आप अपने जीवन में जब बदलाव लाने की शुरुआत करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक जीवन में बदलाव होते हैं, ठीक है। और सोच पर विचार रखिए, मतलब सोच पर नज़र रखिए कि आप क्या सोच रहे हैं। एक गलत सोच आपका पूरा दिन आपका ख़राब कर सकता है। और ये जो हम सोचते हैं ना, इसका कारक है चंद्रमा, मन का कारक है चंद्रमा। तो चंद्रमा कैसा होता है? मून साइन जिसे कहते हैं। जैसे कि अभी पूर्णिमा है, तो मतलब अब तक कल से लेकर, मतलब जो 15 दिन थे, आज से लेकर जो 15 दिन थे, वो पूर्णिमा तक आ रहे थे, ठीक है। तो जिनका मतलब चंद्रमा, मन में जो उथल पुथल होती है, विचारों का जो एक भौचाल आता है, ठीक है, मन अस्वस्थ रहता है, पुरानी बातें याद आती है, तो इससे ना ये समझना चाहिए कि मन का कुछ है गड़बड़, वो मून साइन होता है। तो थोड़ा ना, जैसे आज की रोशनी में जो बैठेगा ना, तो उसकी पावर लेगा वो, तो उससे ना उनका मन शांत होगा। और इस दुनिया में सबसे ज़रूरी है मन की शांति, मन की शांति। और मन की शांति हमें तभी मिलती है जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं। हमको सुकून की नींद हमें तभी आती है जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं। तो हमें कर्म भी अच्छे करने हैं, हमें सब अपना सब अच्छा करना होता है ना। तो हमें ईश्वर की ओर बढ़ना चाहिए, ईश्वर की सेवा करनी चाहिए। ईश्वर आपको वो इतना देंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। आप कहोगे प्रभु बस करो, इतना, मतलब आपको जो चाहिए। हर किसी की अलग अलग मांग है, हर किसी की अलग अलग इच्छा है, हर किसी की अलग डिमांड है कि वो ईश्वर से क्या चाहते हैं। किसी को सिर्फ ईश्वर चाहिए होते। अगर एक बार ईश्वर मिल गए तो और क्या चाह रहेगी। तो सबकी अलग अलग मांग होती है। आप जो मांगोगे ईश्वर आपको देते हैं, लेकिन उसके लिए हमें तपस्या करनी होती है, तपस्या करनी पड़ती है। बिना तपस्या के कुछ नहीं मिलता। तो ईश्वर की भक्ति कीजिए, सोच अच्छी रखिए, लोगों की सेवा कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि बात एक टॉपिक से लेकर एक टॉपिक की पे रही रहेगी। मेरी बात हमेशा घूम फिर करके वही आएगी ईश्वर के ऊपर कि हाँ, ईश्वर से जुड़ो, अपना जीवन बदलो। ईश्वर से जुड़ोगे, अपना भूतकाल भी सुधारोगे, अपना वर्तमान भी सुधर जाएगा और भविष्य तो सुनहरा हो जाएगा। तो बोलो हर हर महादेव, खुश रहो।